तो हम जो बात कह रहे थे फिर बिल्कुल सावधान होकर सुनिए। गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव पार्वती का संवाद है और गो महिमा ही है उस ग्रंथ में। उसकी एक बात आपको बता देते हैं। उस ग्रंथ में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जो मनुष्य 11 गायों की रक्षा, गाय माने गोवंश, चाहे गाय हो अथवा वृषभ हो, जो 11 गोवंश की रक्षा दाना चारा दे करके उनको भूख प्यास से बचाकर कर लेता है, अथवा बधिक कसाई उनसे छुड़ाकर 11 गायों को बचाकर उनकी सेवा करता, उनका पोषण करता है, तो हे पार्वती, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। वो रुद्र रूप है, उसके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात जब हमने पढ़ी तो हमारे मन में इतना आनंद हुआ कि जिन संतों को माध्यम बनाकर भगवान ने लाखों गोवंश की रक्षा की है, उनका दर्शन कितना पुण्यप्रद है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी जैसे महापुरुष, और आज हम सबके सौभाग्य का उदय हुआ। 40 वर्ष से अनवरत गो सेवा करने वाले एक संत, नांदेड़ के ही एक संत, उनका मंगलमय दर्शन आज कथा की पूर्णता पर हो रहा है। इससे बड़े सौभाग्य का और क्या विषय हो सकता है। हम महाराष्ट्र की सरकार को, प्रदेश सरकार को बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने प्रयत्न किया और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में राज्य स्तर पर गाय को राज्य माता घोषित किया। कुछ अनुदान देने का भी प्रयास वे लोग कर रहे हैं प्रत्येक गाय के हिसाब से, किंतु इसमें शासन का दोष अधिक नहीं है, प्रजा का दोष अधिक है। राज्य माता घोषित होने के बाद भी गोवंश की तस्करी निरंतर हो रही है। हमें अभी एक, कहाँ गए अनुराग दास, उन्होंने मोबाइल पर एक सूचना पढ़ के सुनाई कि इसी नांदेड़ जिले में अभी ज़्यादा समय में नहीं, थोड़े ही समय में लगभग 250 मामले पुलिस में गो तस्करी के हैं। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, इधर से दक्षिण भारत में गोवंश की तस्करी होती है। उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में कोई ऐसा कानून है नहीं। तो अब संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता का ये कर्तव्य है कि वह इस गो तस्करी को संगठित होकर, कटिबद्ध होकर के रोके, और सरकार ने जो राज्य माता घोषित किया है उसके इस प्रयास का समर्थन करे और पूरा प्रदेश गो तस्करी और गोवध के पाप से बिल्कुल विमुक्त होना चाहिए। अभी कसाईयों ने एक गोभक्त की भी हत्या कर दी इसी नांदेड़ में। बड़े उच्च कोटि के गोभक्त थे, गोरक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। तो यह दुख दुर्भाग्य की बात है। गोरक्षा का जो
महनीय कार्य है। वह न केवल शासक का है और न केवल प्रजा का है। प्रजा को और शासक को दोनों को समान सहभागी होकर के इस पवित्र कार्य को करना चाहिए। फिर आपको तो यह गौरव होना चाहिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे बालक ही थे, मुगलों का भयंकर अत्याचार भारत की धरती पर था, गुलामी की परतंत्रता की जंजीरों में देश जकड़ा हुआ था, धर्म और सदाचार इस पर बहुत भारी संकट था, वेदादि शास्त्रों की होली जलाई जा रही थी। उस भीषण संक्रमण के काल में छत्रपति वीरवर श्री शिवाजी महाराज ने अपने बाल्यकाल में ही सरेआम गोहत्यारे को उसका सिर धड़ से अलग करके उसको तलवार से मौत के घाट उतार करके और गाय को कसाई के हाथ से बचाया था और अत्यंत निर्भीकता पूर्वक बीजापुर के महाराज के दरबार में उत्तर दिया था। तो केवल शिवाजी का नाम लेने से नहीं होगा, केवल शिवाजी महाराज का नाम लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, केवल छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेने से बात नहीं बनेगी। गोरक्षा के लिए उनका जो संकल्प है पिता पुत्र का, उनका जो प्रयास है, उसको हृदय से स्वीकार करके गोरक्षा के लिए कटिबद्ध होकर गोसेवा करने से बात बनेगी। हम तो आपको सही बतावें तो भगवान सांब सदाशिव से, कल्प गुरु भगवान दत्तात्रेय से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र हम लोगों के जीवन काल में कम से कम भारतवर्ष की धरती कन्याकुमारी से कश्मीर तक, संपूर्ण भारतवर्ष पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाएं विदिशाएं, अखंड भारत जहां तक है वहां तक अखंड भारत हो और अखंड भारत की धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो। हम लोगों के ही जीवन काल में ऐसी हम प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं। गो सेवा ही गो रक्षा का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आपने 10, 20, 50, 100 गाय भी यदि श्रद्धा पूर्वक रख ली तो समझ लेना उतनी गायों के प्राण बचाने का पुण्य आपको मिल गया। जब हम गोवंश की रक्षा करेंगे तो गोवंश हमारी रक्षा करेगा। बड़े बड़े लोग चले गए कोरोना काल में, पर एक भी इतिहास ऐसा नहीं है कि गौशालाओं में गो सेवा करने वाला कोई गो सेवक कोरोना से उसके प्राण गए। आज अपने ठाकुर जी के कृपा करुणा से, उनके माध्यम से अनेकों गौशालाएं संचालित हैं। ओरछा में, ललितपुर में, इंदौर में, वृंदावन में, गोवर्धन में, जड़खोर में, रेवासा धाम में, सब जगह गोवंश है। आज सब जगह का गोवंश गिना जाए तो 25-30 हजार से कम गोवंश नहीं है। और पथमेड़ा गौशाला भी अपनी ही है।
वहाँ तो प्रत्यक्ष पूज्य पथमेड़ा महाराज के माध्यम से भगवान कम से कम 1.5 लाख गोवंश की सेवा करवा रहे हैं। यद्यपि बहुत कठिन काम है। जो लोग सेवा के कार्य में लगे हैं उनको अनुभव होता कठिनाइयों का, सुनने बोलने वालों को ज्यादा नहीं होता। जो प्रत्यक्ष रूप में लगे हैं उनको अनुभव होता है। बहुत कठिनाई है, फिर भी भगवत कृपा से गो सेवा का कार्य हो रहा है। तो जितने गोवंश को गो सदनों में, गो सेवा केंद्रों में, गौशालाओं में आश्रय प्राप्त हो रहा है, कम से कम उतने गोवंश तो सुरक्षित हो गए कि नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक हिंदू यह निश्चित करे कि हमें कम से कम एक भारतीय वेद लक्षणा गाय का पोषण पालन करना है। तो इतनी गायें ही नहीं हैं जितनी हिंदुओं की संख्या है। आप सोचो, तीर्थराज प्रयाग में लगभग 66 करोड़ 30 लाख से ऊपर तो सरकार की गणना है, उस शाम तक की गणना है। उसके बाद रात में और दूसरे दिन दबाव रहा, 70 करोड़ तक जनता पहुंची है। कितनी जनता पहुंची? 70 करोड़ जनता तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पहुंची है। और इस समय भारतीय देशी गोवंश पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा नहीं है। दस हिंदुओं के हिस्से में भी एक एक गाय नहीं आएगी, इतनी कम हो गई हैं गाय। फिर भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी हों, पन्नी प्लास्टिक खा करके प्राण बचा रही हों, अपने प्राण दे रही हों, और फिर भी हम अपने को हिंदू सनातनी कहें, तो ये बहुत लज्जा की बात है। इसलिए इस पूरी ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग गांव में रहते हैं, आप किसान हैं, तो आप घर में भारतीय देसी गोवंश अवश्य रखिए, गो कृषि कीजिए और गो आधारित कृषि से उत्पादित पवित्र सात्विक अन्न ही अपने परिवार के व्यवहार में लीजिए। अशुद्ध खान पान, मद्य मांस आदि का सर्वथा त्याग कीजिए। देखिए आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा। गोरक्षा के 3 साधन। पहला साधन प्रत्यक्ष गो सेवा, दूसरा साधन गव्य पदार्थों के व्यवहार की प्रतिज्ञा। गव्य पदार्थों के व्यवहार का अर्थ है हम अपना देवाराधन, अतिथि सत्कार, अपने परिवार के पोषण में बाजार के दूध दही घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रामाणिक रूप से जिस गौशाला से हमें भारतीय वेद लक्षणा गाय के दूध दही घृत की प्राप्ति होगी, उसी गौशाला से हम लेंगे। नहीं तो अपने घर में गोपालन करके उसके दूध दही घी से व्यवहार करेंगे। हमको ज़्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम गोव्रती प्रतिज्ञा पूर्वक रहेंगे। आज यहाँ पंडाल में 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं। यहाँ हैं और जहाँ पंगत भंडारा चल रहा है वहाँ हैं, जहाँ पंगत हो रही है वो भी पूरा पंडाल खचाखच भरा, हम दर्शन करके आए। वहाँ बैठने की जगह तो है ही नहीं, खड़े हैं सब, थाली में ले लेकर प्रसाद पा रहे हैं। और वहाँ की भी गिनती कर ली जाए, यहाँ की गिनती कर ली जाए, तो हम अनुमान लगा रहे हैं 2 लाख से ऊपर लोग इस समय इस परिसर में हैं।
इतने लोग यदि यह निश्चय कर लें कि हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध ही अपने व्यवहार में उपयोग करेंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो उसी से पूजा पाठ करेंगे, तो उसी से गुरु चरित्र पाठ करेंगे, उसका उत्सव मनाएंगे तो उसी से घर में खाने के उपयोग में लेंगे तो वही, और अतिथियों के सत्कार में उपयोग लेंगे तो वही। इतना निश्चय यदि इतने लोग कर लें तो बहुत बड़े पैमाने पर गोवंश की रक्षा हो जाएगी। फिर ये जो मिठाई के दुकान वाले हैं ना, ये डेयरी चलाने वाले लोग, इनकी डेयरियां बंद हो जाएंगी, मिठाई की दुकानें बंद हो जाएंगी, और फिर इन्हें काम तो करना पड़ेगा, भूखे थोड़ी मरेंगे। डेयरियां भी चलेंगी, मिठाई की दुकानें भी चलेंगी, पर जब इन दुकानदारों को, व्यापारियों को पता चल जाएगा कि केवल भारतीय वेद लक्षणा गायों के दूध दही घी की ही बिक्री हो रही है, तो ये दुकान पीछे खोलेंगे, गौशालाएं पहले खोलेंगे। आप विचार कीजिए इससे कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। सभी प्रदेशों की सरकारों का और मुख्य रूप में भारत सरकार का यह कर्तव्य है, वह कानून बनाए कि गो आधारित जो कृषि है, खेती है, उससे गो कृषि के द्वारा उत्पादित जो अन्न है, साग सब्जी है, फल फूल है, उसको सब्सिडी दे सरकार और अधिक कीमत दे करके खरीदे। खरीदने बेचने का हमारा काम नहीं है। इसमें गेहूं क्या भाव चल रहा है आप लोग बताइए, किसी को मालूम है? ₹35 किलो चल रहा है गेहूं, तो क्विंटल कितने का हुआ? 35, हाँ 3500 का हो गया ना। तो यदि 1 क्विंटल गेहूं 3500 का सरकार की खरीद का रेट है क्या ये? मान लो सरकार की खरीद है 3500 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल गेहूं, तो सामान्य गेहूं का मूल्य सरकार 3500 रुपये क्विंटल दे, तो गो आधारित कृषि करने वाले जो किसान हैं उनको सब्सिडी दे, जो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, और उनके गेहूं को सरकार कम से कम 5000 रुपये क्विंटल खरीदे। महाराज देश में तो आप पूर्ति कर नहीं पाओगे, विदेश में हाहाकार मच जाएगा, भारतीय अन्न की मांग हो जाएगी विदेश में। आज स्वस्थ जीवित सब रहना चाहते हैं प्रामाणिक रूप से, लेकिन सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः, महाभारत का वाक्य है, सभी प्रजा के धर्म राजधर्म के आश्रय से पल्लवित पुष्पित होते हैं। राजधर्म जिसके साथ नहीं होगा, प्रजा में भी वो संस्कार नहीं होंगे। प्रथम हिंदवी स्वराज्य की घोषणा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय में ये भाव था, तो संपूर्ण मराठाओं ने, मराठा क्षेत्र के निवासियों ने अपना तन मन प्राण एक आवाज पर न्यौछावर करने के लिए वो उद्यत हो गए, तैयार हो गए। उसका परिणाम आया कि दुष्ट औरंगजेब के रहते हुए ही, इसी महाराष्ट्र की धरती पर रहते हुए भी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य वीर पराक्रम से कील दिया। घुट घुट करके मरा वो। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, इसलिए स्वयं भी बहुत दुर्दशा पूर्वक मरा औरंगजेब। तो अब सोचो, तो राजा का कर्तव्य है, शासक का कर्तव्य है, और यह, हाँ, तो पहला माध्यम क्या हुआ? गो सेवा। दूसरा माध्यम हुआ
गो आधारित कृषि, वो गो सेवा में ही आ जाती है, गव्य पदार्थों का व्यवहार। और तीसरा है गो रक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना, हे प्रभु भारत की पवित्र धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। हम पहले जिसे भी भगवत शरणागति प्रदान करते थे, बहुत पहले उसको केवल एक माला ही बताते थे गोरक्षा के लिए जपने के लिए। पर एक भगवत प्राप्त संत ने, उनका नाम श्री अनिरुद्ध दास जी है, 100 वर्ष के हो चुके हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, यदि सब लोग 4-4 माला गोरक्षा के लिए जपें तो भारतवर्ष में बहुत जल्दी गोरक्षा का वातावरण तैयार हो जाएगा। तो ये काम तो किया जा सकता है। आप लोग कहेंगे हम कौन सा मंत्र जपें, आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया हो वो जपें। बोले हमने तो कहीं से मंत्र लिया ही नहीं है। तो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, इसकी 4 माला जप लो और उसका पुण्य गोरक्षा के लिए अर्पित कर दो, तो भी वातावरण में जो गोहत्या के परमाणु व्याप्त हैं उस गोवध के पाप से आप बच जाओगे। हम कह नहीं पाए हैं, पर महाभारत का एक श्लोक है, सोचते थे इस कथा में कहेंगे लेकिन हम कह नहीं सके। उस श्लोक को हम फिर कभी किस अध्याय का, किस पर्व का, कहाँ का श्लोक है उसको धृत करके किसी कथा में बताएंगे, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक वो पहुंच जाएगा। उसमें स्वस्थ गायों के दान के पुण्य की बात तो महाभारत में कही गई। उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया जो गाय बूढ़ी हैं, रुग्ण हैं, बधिकों से बचाई गई हैं, दुर्बल हैं, ऐसी गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया। आप लोग कहेंगे ऐसी गाय कौन ब्राह्मण लेगा? लेगा कोई ब्राह्मण? क्योंकि ब्राह्मण को गोदान जो करना चाहिए उसमें तो बूढ़ी गाय नहीं होनी चाहिए, पशुनी होनी चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, सवत्सा होनी चाहिए। तो महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं कि ऐसे गोवंश का भी दान करना चाहिए। तो ऐसे गोवंश का दान किसको करना चाहिए? कौन लेगा उसको दान? ब्राह्मण तो लेगा नहीं। तब वहां व्यास जी का आशय यही है कि इस प्रकार के गोवंश का दान उन गौशालाओं में करना चाहिए जो गौशालाएं ईमानदारी से गौ सेवा के कार्य में लगी हुई हैं। दान का अर्थ क्या है? मान लो हमारे पास 25,000 गाय, ठीक है। अब 25,000 लोगों ने एक एक गाय ले ली गौशाला की, फिर दान कर दी, तो उतनी राशि गौशाला में पहुंच गई और वो गौशाला में गाय के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया और उससे गौशाला गौ माता की सेवा होने लगी। तो बताओ गौशालाओं के ऊपर कितना अर्थ का भार जो है वो कितना कम हो जाएगा, आप विचार कर सकते हैं। तो ये संकेत जो भगवान व्यास का महाभारत में है वो उसी के लिए संकेत है कि देसी गौ माताओं की संरक्षणशाला जो है उसमें आप इस प्रकार की गायों को गोद ले लीजिए और उनकी सेवा के लिए कुछ दान कीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी गौशालाएं हैं वे आर्थिक भार से मुक्त हो जाएंगी, फिर छोटा मोटा खर्च चलता रहेगा, उसमें परेशानी नहीं। बहुत बड़ी महिमा है।
देखो, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि, ये 3 काम भारत सरकार को करने चाहिए। गो आधारित कृषि, उसको सब्सिडी दे, उसको प्रोत्साहित करे। गो कृषि से उत्पादित अन्न को अधिक मूल्य देकर लिए। गो आधारित चिकित्सा, चिकित्सा में गव्य पदार्थों का प्रयोग। कोरोना में अमृत अर्क ने कितने लोगों के प्राण बचा लिए। चिकित्सा में गाय के पदार्थों का उपयोग। गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा। वर्तमान में क्या है समस्या कि गो आधारित शिक्षा तो है ही नहीं। आज के पढ़े लिखे स्नातकों को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर चाहे जो कुछ बन गए पढ़ लिख करके, लेकिन गाय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि देसी और जर्सी में क्या अंतर है, ये भी नहीं जानते। भारत में कुल कितनी नस्लें हैं, ये भी नहीं जानते। महाराष्ट्र में भी किस क्षेत्र में कौन सी नस्ल है और उस नस्ल की क्या विशेषता, वो नहीं जानते। उनका दोष नहीं है, उनको पढ़ाया ही नहीं गया। तो कर्तव्य है कि प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी में बच्चे की योग्यता जैसी है, वो जितनी उसकी ग्रहण करने की शक्ति है, उसके अनुरूप प्राइमरी से ही गो आधारित शिक्षा आरंभ हो। फिर मिडिल में क्या कोर्स हो, फिर 10 में 12वीं में क्या कोर्स हो, फिर बीए एमए में क्या कोर्स हो, और इसके बाद फिर गाय पर कोई पीएचडी करे, डीलिट करे, तो उसके लिए गाय के ऊपर शोध हो, गाय के ऊपर अनुसंधान हो। इस प्रकार से गो आधारित शिक्षा। हम आपको सत्य कह रहे हैं कि पूरे देश में गोरक्षा की क्रांति आ जाएगी। आज बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है, गौशालाओं में गो सेवकों की कमी है। ग्वारिया नहीं मिल रहे हैं, गोबर उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मिल जाएंगे, मकान बनाने वाले मिल जाएंगे और सब काम करने वाले मिल जाएंगे, गोपालक नहीं मिल रहे हैं। जब गो आधारित शिक्षा होगी तो जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं और बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, ऐसे ही गौशाला के भी मैनेजमेंट के कोर्स होंगे और उनकी डिग्रियां होंगी, तो ये अभाव भी दूर हो जाएगा। आज हमारे जड़खोर गोधाम में ब्रजवासियों के पूरे परिवार गो सेवा में लगे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद विश्वास भी ना हो, कम से कम 10-10, 15-15 हजार रुपए मिल रहे हैं एक एक व्यक्ति को, और परिवार के सारे व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं। घर की खेती अलग है और सरकारी मुफ्त का अन्न मिल जाता वो अलग है। एक एक घर में 50-50, 60-60 हजार रुपए महीने जा रहा है ब्रजवासियों के घर में। उनके दिन सुधर गए, दिन बदल गए, उनके फूस के छप्पर थे वहां पक्के मकान बन गए। फिर भी लोगों को गो सेवा की महिमा समझ में नहीं आ रही है। भारत में फिर से स्वर्ण युग की वापसी केवल गोरक्षा से ही संभव है। गोवंश के संरक्षण संवर्धन से ही भारतवर्ष में फिर से स्वर्ण युग की वापसी हो जाएगी। हम आपको सत्य कह रहे हैं, जिस दिन ये बात ये आ जाएगी इस भारत में, ये बात लोगों की समझ में, और इस पर कार्य आरंभ हो जाएगा, तो हमें विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, हमें किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा।
हम पूरी दुनिया को खिलाएंगे, हम पूरी दुनिया को कर्ज बांटेंगे। भारत का विकास, भारतीयता का विकास, संस्कृति और संस्कारों का विकास गोवंश के संरक्षण और संवर्धन से ही संभव है, दूसरा कोई साधन नहीं। लोगों के घरों में शराब, जुआ, मांस क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने घरों से गायों को निकाल दिया। गाय जहां रहती है वहां इतनी सात्विकता आ जाती है कि व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण आता ही नहीं है। वो कुसंग में नहीं जाता, वो कुमार्ग में नहीं जाता। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ज्ञानेश्वर जी के ऊपर बड़े खुश रहते थे। क्यों रहते थे खुश? वो महाराज जी के पास रहे, पढ़े, सेवा की, इसलिए नहीं, वो इसलिए खुश रहते थे कि उन्होंने घर जाकर गो सेवा आरंभ की। इस बात से बड़े खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। इसका आशय क्या है? हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि संतों को हृदय से आप उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, आप गो सेवा में लग जाइए। विठल जी बैठे हैं सामने अपनी गृहलक्ष्मी के सहित। इनके ऊपर भी हमारी हृदय से प्रसन्नता इसीलिए है कि ये पूरा परिवार गो सेवा में तन मन प्राण से समर्पित है, स्वयं गो सेवा करते हैं। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, कितना बड़ा कारखाना आपके पास है, कितना बड़ा व्यापार है आपका? कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी करते थे। आज कितनी गाय हैं? 130 गाय हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जब से गाय आई है तब से समृद्धि आई कि नहीं आई? आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। आप गाय को अपने आराध्य की भी आराध्या मानकर आप गाय को अपने घर में प्रतिष्ठित कर लो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।